अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील। आज है 25 दिसंबर 2020। दोपहर के तकरीबन 3:30 हो चुके हैं। लाइव सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे कुंडली के 6, 8वें, 12वें घर के मालक मुख्तलिफ घरों में आपको क्या रिजल्ट देंगे। आप भी अपना चार्ट लें और देखें कि आपके चार्ट में स्टार्स की क्या पोजीशन है, वो आपको क्या फायदा दे सकते हैं या क्या नुकसान दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तो बाद में 2-2, 3-3 घंटे बाद भी लोग लाइव प्रोग्राम ये देख रहे होते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता कि ये प्रोग्राम अभी लाइव चल रहा है या बंद हो गया है। तो उनको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारी वीडियो लाइव प्रोग्राम के बाद भी देख रहे हैं, तो ये प्रोग्राम दोपहर को 3:30 बज चुके हैं। तो 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, यानी 4:30 बजे तक हम लाइव प्रोग्राम करेंगे। और आपने ये सबसे पहले ये देखना है कि अभी क्या टाइम हो गया है। कि अगर 4:30 बजे दोपहर तक आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और अगर उसके बाद आप कॉल लाइव में करेंगे तो फिर आपकी कॉल नहीं ली जाएगी लाइव में। और इसी तरह ये प्रोग्राम में हम फ्री बताते हैं। फ्री एक सवाल का जवाब हम फ्री देते हैं। फ्री के लिए अपना ये सवाल के लिए कोई चार्जिंग नहीं है। सिर्फ आपको करना यह है कि हमारी वीडियो को आगे शेयर करना है। ये शेयर करवाना भी हमारी कोई शर्त नहीं होती, ये एक रिक्वेस्ट होती है कि आप भाई बहनों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। शेयर करने का मकसद ये है कि जब हम लाइव में बिल्कुल फ्री बता रहे हैं तो फिर और भी मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें फ्री पूछने का उनको भी मौका मिल सके और हमारा मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो ये आप ही एक यानी पहुंचा सकते हैं दूसरों तक। यानी आप अगर चाहते हैं कि ये इनका प्रोग्राम आगे बढ़े और आगे जाए, तो फिर आप अगर प्रोग्राम को शेयर करेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम आगे जाएगा, दूसरों तक जाएगा और दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें और वीडियो को आगे शेयर करें। जिन लोगों के नेम के ऊपर शेयर का टैग आएगा लाइव में, बस हम उन्हीं लोगों को आंसर करेंगे। तो दोस्तों, ये शेयर करना या वीडियो देखना, एक तो वीडियो आप देखेंगे तो हमारी वीडियो या हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ये आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे साथ तावन करते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और दूसरे नंबर पर यह है, सेंसी दौर आ गया है। इससे पहले सिर्फ एक टीवी ही था जो कि इंसान को आगे खड़ सकता था, मगर उस दौर में कुछ ऐसे लोग जो कि माली लिहाज से उनके पास था बड़ा कुछ, मगर वो अपने माली लिहाज से यानी टीवी वालों को इतने पैसे नहीं दे सकते थे कि लाखों रुपए देकर वो अपना प्रोग्राम करें और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं। मगर ये है कि अब मीडिया का दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर आ गया है, तो अब हर बंदा जो है वो अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम आपको कुछ सिखाएं। तो इसी तरह आज हम आपको ये भी सिखाएंगे कि ये कुंडली का 12 घर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
ये जो 4 घर होते हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 घर जो होते हैं इनको केंद्र कहते हैं। और ये जो 2 घर हैं, यानी ये घर और ये घर, यानी 5वां और 9वां घर, ये त्रिकोण माने जाते हैं। केंद्र के और त्रिकोण के घर जो होते हैं ये अच्छे घर होते हैं। अच्छा, एक बात जो कि मैंने एक बुक में पढ़ी थी, मैंने पहले भी एक मर्तबा बयान की थी, तो आज मैं फिर बयान करता हूं कि जो केंद्र होता है, केंद्र में अगर जो ताल्या होता है, ताल्या अगर किसी साध सटार का हो, जैसे मुश्तरी का, जोहरा का, कमर का, तो वो इतना ये इधर जाके देखेंगे तो ये मामला उल्ट हो जाएगा, यानी वो मामला इतना सेट नहीं पड़ेगा। जबकि तालिया में या केंद्र में नहस सियारों की राशियां अगर आ जाए तो वो अच्छी मानी जाएंगी। अगर तालिया का लगन का मालक जो है वो नहस सियारा हो, जैसे जोहल, मरीख या शमश, तो दूसरा उसकी जब दिशा चल रही हो, यानी दौर चल रहा हो, जो कि तालिया का लगन का मालक हो या वो केंद्र का मालक हो, और वो नहस सियारा हो, और नहस सियारे में जब अंतर दिशा किसी साध सटार की चले और वो भी केंद्र का ही मालक हो, तो वो उसको कबूल नहीं करता। यानी महादिशा केंद्र में पड़े हुए नहस सियारे की हो और अंतर दिशा यानी उसके अंदर जो दिशा चल रही हो वो भी नहस सियारे की हो और वो भी केंद्र में हो और केंद्र का मालक हो, तो वो दौर बहुत अच्छा दौर माना जाता है। तो जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। आतिफा राजपूत, आपने अपनी डिटेल शेयर की मगर आपने टाइम का नहीं बताया, टाइम AM है कि PM है। और जबित, आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखी, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करें फिर आपको आंसर करते हैं। लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इमरान जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1981। टाइम ऑफ बर्थ इनका है दिन के 2 बजे 14। प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी शेखपुरा। ये कह रही है मेरे 2 बॉयज हैं, 2 मेरे बेटे हैं, और बेटे होंगे मेरे। चलो दूसरे बेटे से छोटे बेटे की तकलीफ लगाइए। इमरान साहब, आप अपने छोटे बेटे की डिटेल दें, फिर बताते हैं कि इसके बाद आपकी बेटी होगी या बेटा होगा। तो कल से इंशाल्लाह हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये नया साल जो है ये स्टार्ट होने वाला है। तो कल से हम बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक बारी बारी सब बुर्जों के बारे में बताएंगे कि ये 2021 जो है ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो कल से हम ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आतिफा राजपूत, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1989। टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह के 4:30 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर। इनका क्वेश्चन है घर के बारे में। एक तो ये है कि ये जो घर देखा जाता है ये सियारे मरीख से देखा जाता है कि सियारा मरीख कुंडली के किसी भी घर में हो, मगर उसका अच्छा या बुरा होना ही मेरा मतलब ये घर को बताता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कुंडली का चौथा घर होता है, चौथा घर उसका सियारा ही घर के बारे में बताता है।
तो हम देख रहे हैं कि जो सियारा मरीख है वो कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है, बुर्ज सरतान में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो जो मरीख है वो घर का मकान का जिम्मेदार होता है, तो मरीख आपका नीच का है। और सियारा पांचवें घर का मालिक जो है वो शमश कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है, और चौथे घर में केतु भी बैठा हुआ है। बुर्ज असद में केतु भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जो है ये आपके नाम से जो घर है ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आप अपने किसी और घर के फर्द के नाम से अगर मकान या जमीन मकान खरीदना चाहें तो उसकी कुंडली आप चेक करवा सकते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। ये अलिक जी ने पूछ रहे हैं मुझे, इन्होंने शेयर किया, ये कह रहे हैं मुझे सैटर्न के रूल बताओ, जोहर के रूल बताओ। उनके डेटा में कहते हैं 10 सेकंड। आज हम आपको बताएंगे कुंडली के छठे, आठवें, 12वें घर का मालक डिफरेंट घरों में क्या रिजल्ट देगा। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको ये भी बताते हैं और आपके कमेंट देख के आपकी क्वेश्चन के आंसर भी करते हैं। जो लोग भी शेयर करेंगे लाइव सेशन में हम बस उनके क्वेश्चन का ही आंसर करेंगे। छठे, आठवें, 12वें घर का मालक अगर लगन में आ जाए यानी पहले घर में आ जाए, पहला घर हमारी बॉडी होती है, पहले घर में अगर ये आ जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी में कमी पैदा कर देते हैं। इंसान अट्रैक्टिव नहीं होता, दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकता, इंसान की हेल्थ खराब रहती है। जब अगर इनकी छठे, आठवें, 12वें घर के मालक पहले घर में आ जाए, अगर इनकी दिशा या अंतर दिशा चलेगी तो इंसान को ये हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे, इंसान की सेहत भी खराब करेंगे। अगर छठे, आठवें, 12वें घर के मालक दूसरे घर में आ जाए तो इंसान की अपनी फैमिली के साथ नहीं बनेगी, इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाएगा और पैसे की कमी आएगी और इंसान थोड़ा गुस्से वाला भी हो सकता है। छोटा बॉय के बाद एक घर में 10 मिनट ये काफी लोग कमेंट कर रहे हैं मगर आपने शेयर नहीं किया। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। जिन लोगों के नेम के ऊपर शेयरर का टैग आएगा हम बस लाइव सेशन में उनके क्वेश्चन का ही आंसर करेंगे। छठे, आठवें, 12वें घर का मालक अगर चौथे घर में आ जाए तो इंसान को माँ का सुख नहीं मिलता। बेशक वो माँ से दूर चला जाए या काम के सिलसिले में माँ से दूर चला जाए या स्टडी के सिलसिले में माँ से दूर चला जाए, यानी किसी भी रीजन की वजह से इंसान के माँ के सुख में कमी पैदा हो जाती है। जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के सुख में भी कमी आ जाती है क्योंकि छठे, आठवें, 12वें घर के स्टार नह स्टार है। ये जब चौथे घर में जाएंगे तो चौथे घर की चीजों को नेगेटिव कर देंगे। बाबर साहब आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना क्वेश्चन लिखिए, मैंने आपका चार्ट आपका बनाने लगी हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1999। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है फजर टाइम। फजर टाइम कितना है? प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी उकाड़ा। ये अपना क्वेश्चन लिखे, ये ऊपर आपका कमेंट चला गया। आप एक बार फिर से अपना जॉब
कब मिलेगी। इनका क्वेश्चन है जॉब के बारे में, ये जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। ये आपकी जो कुंडली है ये बुर्ज जोजा की कुंडली है, स्यारा उसका मरकरी अतारद है, जो कि कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है और 4 डिग्री का बैठा हुआ है। जो भी स्टार 6 डिग्री से कम हो जाता है उसकी पोजीशन कमजोर हो जाती है। तो एक तो ये है कि आपके लगन का, आपकी बॉडी का, आपकी सोच ख्यालात का जो स्टार है वो कुंडली के दूसरे घर में, राहु भी उधर है। बहरहाल राहु से काफी फासला है मगर डिग्री का थोड़ा कम है। दूसरे नंबर पर आपकी कुंडली के 12वें घर का, 10वें घर का जो मालक, जो कि काम काज का, गवर्नमेंट का, इज्जत शोहरत जो है ये 10वें घर से देखी जाती है। तो 10वें घर का स्टार जो है ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है 10 डिग्री पर, और ये स्टार अच्छा बैठा हुआ है उधर, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त कमर की जो दिशा है ये चल रही है, तो कमर की दिशा में मरकरी की दिशा चल रही है, तो मरकरी थोड़ा कमजोर है। ये आपको कुछ ना कुछ दे तो सकता है, नौकरी वगैरह कुछ दे सकता है, मगर थोड़ा कमजोर है। इसको पावर देने के लिए आप बुध वाले दिन परिंदों को बाजरा वगैरह डालें, तो फिर आपका मरकरी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो फिर आपको नौकरी वगैरह मिलने के चांस जो हैं ये बन सकते हैं। यानी बुध अपने अतारद को थोड़ा मजबूत कर ले। तो अतारद को मजबूत करने के लिए आप परिंदों को बाजरा डालें, बुध वाले दिन डालें। राकेश जी, आपने अपने बेटे की डिटेल दी है 23 फरवरी 98। आप इनकी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। आप इनका प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और टाइम ऑफ बर्थ लिखें, फिर आपके क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। साम्या कमर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1982। टाइम ऑफ बर्थ सुबह के 5 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ स्वामी। इनका क्वेश्चन है, मेरी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ये आपकी जो कुंडली है ये बुर्ज जद्दी की कुंडली है, और स्यारा उसका जोहल जो कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, और मरीख भी उधर बैठा हुआ। मरीख 23 डिग्री का है और जोहल जो है ये 27 डिग्री का है। ये दोनों स्यारे मरीख और जोहल दोनों यहां बैठे हुए हैं, और कमर भी इधर ही है। एक तो ये है कि आपके कुंडली में यानी मरीख और जोहल दोनों नहस स्यारे आपस में दुश्मनी रखते हैं, तो दोनों ही आपकी किस्मत वाले घर में बैठे हुए हैं। हालांकि लगन का मालक अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, 27 डिग्री का है, डिग्री का थोड़ा ज्यादा हो गया है, और इसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन परेशानी ये नहीं जरूर रहेगी, क्योंकि मरीख और जोहल दोनों इकट्ठे हैं बाप के घर में, किस्मत के घर में, बरूने मुल्क के घर में, और साथ कमर भी है। और स्यारा कमर और जोहल ये भी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो बंदे को डिप्रेशन का शिकार बनाता है, तो टेंशन तो आपको रहेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो 7वें घर का मालक है स्यारा कमर, ये कुंडली के 9वें घर में और जोहल और मरीख के साथ बैठा हुआ है। तो जोहल कमर का दुश्मन है, यानी वो अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, तो वो कमजोर है। दूसरे नंबर पर मुश्तरी
जो शादी का कारक होता है, तो मुश्तरी कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो राहु कुंडली के 6ठे घर से 1 2 3 4 5वीं नजर मुश्तरी के ऊपर डाल रहा है। तो मुश्तरी अगर खराब हो जाए तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, अगर 7वें घर का स्यारा खराब हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम। यानी ये आपके मामलात दोनों तरफ से ही ऐसे थोड़े खराब हैं। तो जिससे अगर आप नबाह करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर कमर और जोहल दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर शादियां 2 होने के भी चांस बन जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी शादी चल जाए। तो मोना खान अपनी डिटेल एक बार फिर दे, फिर मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ही क्वेश्चन लूंगी। राकेश जी, इन्होंने अपने बेटे की डिटेल हमारे साथ शेयर की है। इनकी डिटेल है 23 फरवरी 1998। टाइम ऑफ बर्थ है 5:50 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है जम्मू, इंडिया से है। ये पूछ रहे हैं अपने बेटे के बारे में कि इनकी बेटे की गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है। तो अब हम आपको बताते हैं 6ठे 8वें 12वें घर का मालक अगर 5वें घर में आ जाए तो इंसान के पेट को खराब करता है, पेट में प्रॉब्लम देता है, इंसान की मेमोरी को खराब करता है, लव रोमांस में इंसान को फेलियर देता है, स्टडी में भी दिक्कत परेशानी देता है और इंसान की मेमोरी को भी ये खराब करेगा। अच्छा, ये जो आपने गवर्नमेंट नौकरी का सवाल किया है, ये एक तो मैं देख रहा हूँ कि मरीख और शमश दोनों कुंडली के 7वें घर में तो बैठे हुए हैं, पर इधर केतु भी बैठा हुआ है। केतु 16 डिग्री पर है और शमश 10 डिग्री पर है, जो कि केतु ने शमश को अपने कब्जे में कर रखा है। तो शमश गवर्नमेंट होता है, तो शमश थोड़ा कमजोर हो गया है। बहरहाल फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, यानी कोशिश करें तो हो सकता है कि नौकरी मिल जाए। बहरहाल थोड़े चांस कम हैं, फिर भी अगर कोशिश करें तो नौकरी मिलने के चांस जो हैं ये बैंक में या टीचर में कोई ना कोई मसला जो है इनका बन सकता है। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखें, वीडियो को आगे शेयर करें, अपना क्वेश्चन लिखें। लाइव सेशन में हम कोई भी चार्ज नहीं लेते, लाइव सेशन में हम आपके क्वेश्चन का आंसर फ्री करते हैं। ये प्रीति जी अपनी डिटेल दें एक बार, फिर आपको भी बताते हैं। मोना जी आप अपनी डिटेल एक बार फिर से लिखें। हीरा मुबीन, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1995। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने बताया फजर टाइम। प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी। इनका क्वेश्चन है लव मैरिज का। लव मैरिज होगी? बिल्कुल होगी, ये लव मैरिज आपकी बिल्कुल होगी। ये इस वक्त तकरीबन टाइम भी चल रहा है और लव मैरिज आपकी कन्फर्म है। प्रीति जी आपने अपने हस्बैंड की डिटेल दी है, मगर उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखे, फिर आपको बताते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें और वीडियो को आगे शेयर करें। कुंडली के 6ठे 8वें
12वें घर का मालक अगर 7वें घर में आ जाए, 7वें घर से हम क्या देखते हैं, मैरिड लाइफ कैसी होगी, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारी पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी, ये सब चीजें हम 7वें घर से देखते हैं। अगर छठे, 8वें, 12वें घर का मालक 7वें घर में आ जाए तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी, मैरिड का सुख आपको नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर की आपके साथ नहीं बनेगी। अगर इन पर किसी और नए स्टार की नजर हो या इनके साथ बैठ जाए तो ऐसे में डिवोर्स भी हो सकता है, पार्टनरशिप आपकी नहीं चलेगी। अगर छठे, 8वें, 12वें घर का मालक 7वें घर में आ जाए तो ऐसे में आपको पार्टनरशिप कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये हिफ्सा जी अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखे, मैं आपका चार्ट बनाने लगी हूँ, आप प्लेस ऑफ बर्थ लिख देते मुझे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च, आज मार्च वाले और 80 वाले जुड़ रहे हैं बस। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ तकरीबन 80 से लेकर 81 से लेकर 84 तक है या 85 तक है, उनमें अक्सर जो तारीख पैदाइशें हमारे पास आती हैं तो उनमें अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं ज़्यादातर कि जिनकी शादी में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है या शादी हो नहीं रही। ये तकरीबन 82, 83 या 84 में, ये 3 सालों में जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा मसला ही आ रहा है। हिफ्सा इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 95, प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है रावलपिंडी, टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है रात के 1 से 2 के दरमियान, लेकिन मैंने 1:30 बजे का टाइम डाला है। पूछ लो छोटी बहन। ये आप हिफ्सा बताएं, आपसे छोटी अगर आपकी सिस्टर है फिर आपका टाइम तकरीबन 1:30 बनेगा। इनका क्वेश्चन है शादी के बारे में, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। एक तो ये है कि मरीख और जोहरा का आपस में तल्लक तो बना हुआ है, पर मरीख नीच का है, लगन का मालक वो नीच का है, और 5वें घर का मालक मुश्तरी है जो कि लगन में जाकर बैठा हुआ है। अगर 5वें घर का मालक तालिया में चला जाए तो फिर लव मैरिज होने के चांस होते हैं, और अगर मरीख जो कि तालिया का मालक है और 7वें घर का मालक, अगर इन दोनों सटारों में भी कोई ना कोई तल्लक बन जाए तो फिर भी लव मैरिज हो सकती है। तो ये मामला चल रहा है इस वक्त, तो इस वक्त आपकी लव मैरिज होने का ये वक्त भी है जो कि तकरीबन चल रहा है इस मरतबा। प्रीति जी इन्होंने अपने हस्बैंड की डिटेल दी है, ये अपने हस्बैंड के काम के बारे में पूछना चाहती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1989, टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है 4:10 मॉर्निंग, प्लेस ऑफ बर्थ बिहार इंडिया से है। ये अपने हस्बैंड के काम के बारे में पूछना चाहती है। तो प्रीति जी ये जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली बनी है, और
और सिंह लगन का स्टार जो सूरज वो कुंडली के दूसरे घर में मंगल और बुध के साथ बैठा हुआ है। और इस वक्त जो दिशा चल रही है, जो टाइम चल रहा है, वो चंद्रमा का चल रहा है। तो चंद्रमा आपके मियाँ की कुंडली के 12वें घर का मालक है। 12वें घर का मालक होकर लगन में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा के साथ केतु भी है। एक तो जैसे ये हम बता रहे थे अभी कि 6, 8वें और 12वें घर के मालक जब कुंडली के किसी भी घर में चले जाते हैं तो उसको खराब करते हैं। तो एक तो ये है कि कुंडली के 12वें घर का मालक यानी लगन में बैठा हुआ है और केतु के साथ लग गया और मनहूस हो गया। तो उसकी ही दिशा जो है, ये टाइम इस वक्त चल रहा है। तो इस टाइम में आपके खर्च जो हैं ये बढ़ रहे हैं और अस्पताल, जेल खाना जात या पाबंदियां, मजबूरियां, इस तरह के मामला से आपका वास्ता पड़ सकता है। और खर्च जो है ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, क्योंकि जो कमर है उसकी दिशा चल रही है। तो कमर की यानी मून की, चंद्रमा की दिशा जो होती है ये 10 साल की दिशा होती है। तो ये दिशा जो है ये 11वें महीने की 13 तारीख 2028 तक चलेगी। तो इस वक्त आपका जो मून है वो खराब है, चंद्रमा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए या चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, रिजल्ट को, आपको दूध का सदका जो है या सफेद रंग की किसी चीज का सदका तो जरूर देना चाहिए, यानी खास करके सोमवार वाले दिन। ये प्रीति जी आपने हमारे साथ डिटेल शेयर की थी 27 सितंबर 1989, बट आप नीचे कुछ और लिख रही हैं मैम। अब आप लिख रही हैं 1189, पता नहीं अब कंफर्म कौन सी है, लेकिन आपने जो लिखी है इसका हमने आंसर आपको कर दिया। आयशा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 91। टाइम ऑफ बर्थ इनका है 3 बजे दोपहर के। प्लेस ऑफ बर्थ कराची। ये प्रीति जो आपने ये आगे डेट ऑफ बर्थ दी है, इस डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा कन्फर्म कर लें और प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लें। यानी बताया है कि अगर आपकी वो डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो फिर यानी टाइम जो आपने बताया है, अगर वो ठीक है तो फिर छोटी आपकी सिस्टर होनी चाहिए, हस्बैंड की। तो अगर वो ठीक है, सिस्टर है, यानी आपके मियाँ की छोटी बहन है, तो फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ ये ठीक है। अगर ये सिस्टर नहीं है तो फिर आप ना कॉल प्रोग्राम के बाद कर लो, हम आपको फिर बता देंगे। आयशा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1991। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने बताया दोपहर के 3 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ इनकी है कराची। ये पूछ रही है अपनी मैरिज के बारे में और पैसे के बारे में। ये जो इनकी कुंडली बनी है ये बुर्ज असद की सिंह लगन की कुंडली बनी है और स्यारा उसका सूरज है, शमश, जो कि बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। कुंडली के 9वें घर में, किस्मत वाले घर में बैठा हुआ है। एक तो आप किस्मत के बहुत अच्छे हैं, यानी किस्मत आपकी बहुत अच्छी है और आपको बहुत कुछ देने वाली है। और उसके बाद मुश्तरी जो है ये कुंडली के 12वें घर में उच्च का बैठा हुआ है, बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है। तो ये भी आपको कुछ देगा, खास करके अगर आप बरूने मुल्क चले जाएं तो फिर या बरूने मुल्क से आपके ऐसे मामला जो हैं ये ठीक हो सकते हैं। दूसरा ये है कि 11 7वें घर का मालक जो है ये कुंडली के 6ठे घर में आ गया। तो 6ठे घर में आने की वजह से, जैसे यही हम बता रहे थे कि 6ठा, 8वां और 12वां घर जो होता है ना, इनको मनहूस घर माना जाता है। तो जो भी स्टार यानी 6ठे, 8वें, 12वें घर का मालक अगर किसी भी घर में चला जाए तो उस घर को खराब कर देता है। अगर किसी घर का मालक कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए तो वो भी खराब हो जाता है। उसकी पावर, ताकत जो होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि इन घरों को
साकत अल नजर कहते हैं, यानी तालिया को नजर नहीं आते। तो इसलिए एक तो ये है कि आपका ये जो है जोहल कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है। तो दूसरा ये है कि इस वक्त राहु की महादिशा चल रही है और राहु की महादिशा में जोहल की अंतर दिशा चल रही है, जो कि 10वें महीने की 17 से स्टार्ट हुई। उधर क्या 10वां महीना ये मरकरी की चल रही है, अंतर दिशा मरकरी की चल रही है। तो मरकरी कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। तो 8वां घर होता है टेंशन का, परेशानी का, फितने फसाद का। तो 8वें घर से ये जो मरकरी है ये आपको फितने फसाद, टेंशन वगैरह, परेशानी वगैरह देगा, खौफ देगा। तो इस तरह जो मरकरी है इसकी दिशा 2023 तक चलती रहेगी और 2023 तक इस तरह ही आपको होगा कि जैसे किसी ने कोई जादू किया है, जैसे कोई बंदिश हो गई है, जैसे आपको खौफ आता है, यानी डर लगता है या प्रॉब्लम में मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो राहु की दिशा में मरकरी की दिशा, मरकरी जो कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। तो इसलिए आपके साथ ये ऐसा होगा। तो आप ऐसा करें कि मरकरी का सदका आप जरूर दें, यानी एक तो 2 सदके दे सकती हैं। एक यानी गाय जो होती है, गाय को चारा डालें बुध वाले दिन। दूसरा ये कि बुध वाले दिन ही आप पंछियों को बाजरा डालें। अगर आपकी छत के ऊपर जगह है तो आप हर बुध वाले दिन पाइया आधा किलो ये जो है बाजरा ये आप छत के ऊपर रख दें और जानवर खाएंगे और इंशाल्लाह ये मरकरी की जो मामले हैं इसमें थोड़ी कमी जो है ये कर सकते हैं। विशाखा जी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1992। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है सुबह के 6:30। प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है हरियाणा, ये भी इंडिया से है। इनका क्वेश्चन है जॉब कब मिलेगी। तो मेरे भाई ये आपकी कुंडली जो है ये कर्क लगन की कुंडली है। स्यारा उसका चंद्रमा जो कि कुंडली के छठे घर में जाकर राहु के साथ बैठ गया है। तो लगन का जो मालक है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, यानी आगे बढ़ने की जो शक्ति है, ताकत है, उसमें थोड़ी चंद्रमा कमी पैदा करेगा। तो दूसरा ये कि ये जो मरीख है मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है कुंडली के 10वें घर में। तो मंगल जो है ये अच्छा स्टार बैठा हुआ है। ये पुलिस में, फौज में, डॉक्टर या कोई भी इस तरह के शोबे में अगर आप जाना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है। और इसकी ही दौर दिशा चल रहा है इस वक्त, तो ये आपको जरूर लाभ देगा। मगर ये है कि ये जो मंगल है ये आपका थोड़ा दर्जों का कम हो गया है, यानी 27 डिग्री का हो गया है। तो इसकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है, मगर चांस जो है ये पूरे चांस हैं आपको कोई नौकरी वगैरह मिलने के। तो आप ऐसा करें कि आप अपने यानी ये बाएं हाथ में एक तांबे का या लोहे का यानी एक कड़ा जो है ये छोटा बनवा कर डालें, तकरीबन 2-3 तोले का। तो ये आपको कुछ मंगल जो है ये बेहतर रिजल्ट दे सकता है। और ये वक्त चल रहा है, इंशाल्लाह जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ बेहतर वक्त जो है ये आपके साथ बेहतरी करने वाला है। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें और वीडियो को आगे शेयर करें। सैफुल्लाह की डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 93। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है सुबह फजर टाइम। फजर टाइम कितना है? ये कमेंट में इसने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, कि कह रहा था मेरे से तो 15 भाई ये जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर बंदिश हो गई है, किसी ने बांध दिया है मेरा काम, तो इस चक्कर में आप ना पड़ा करें
क्योंकि कोई किसी का काम